नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश जेल परीक्षा 2020 और आज की तारीख है 13 दिसंबर। इन दोनों शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे जो शिफ्ट होने वाली है उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड हम डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे। और किस प्रकार का आज का दिन रहा, प्रश्नों का लेवल क्या रहा, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यह सभी मुद्दों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, इससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात आती है कि जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे मेले हो, चाहे किले हो, चाहे महल हो, या फिर खेल स्टेडियम हो, क्योंकि स्टेडियम का जो प्रश्न है वो हर शिफ्ट में हमें देखने को मिल रहा है और एक किताब का क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज का हमने यह वीडियो तैयार किया है। और आज का जो पहला प्रश्न था सेकंड शिफ्ट में, वह था कि मध्य प्रदेश में ध्रुपद समारोह कहां आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बात आती है कहां आयोजित किया जाता है, तो यह भोपाल में आयोजित किया जाता है। और बात आती है क्यों आयोजित किया जाता है, तो ध्रुपद विद्या को बढ़ावा देने के लिए, संगीत की एक विद्या होती है ध्रुपद विद्या, उसको बढ़ावा देने के लिए भोपाल में ध्रुपद समारोह आयोजित किया जाता है। अब बात आती है कि आगे जो शिफ्ट आने वाली हैं उनमें शायद इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम कुछ अन्य समारोहों पर प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश समारोह सबसे महत्वपूर्ण समारोह में से एक है। इसका नाम है मध्य प्रदेश समारोह, लेकिन इसका जो आयोजन होता है मध्य प्रदेश के बाहर नई दिल्ली में आयोजन होता है। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति को दिखाया जाता है, मध्य प्रदेश की कल्चर को शो किया जाता है। तो मध्य प्रदेश समारोह कहां आयोजित होता है, नई दिल्ली में आयोजित होता है। खजुराहो नृत्य समारोह के बारे में आप सभी जानते होंगे, यह खजुराहो में, ठीक है, छतरपुर जिले में आयोजित होता है, खजुराहो में। और इसके बारे में भी क्वेश्चन बना था कि खजुराहो का निर्माण किसने कराया था, चंदेल शासकों ने 950 से 950 ईस्वी के मध्य। ठीक है, तो खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में आयोजित होता है। उसके बाद तानसेन समारोह है, इसका एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसी शिफ्ट में आया है। तानसेन नगरी किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर को कहा जाता है। ठीक है, तो तानसेन समारोह भी कहां होता है, ग्वालियर में, तानसेन की याद में। उसके बाद कालिदास समारोह की बात करें तो कालिदास अकादमी के द्वारा उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, अब बाबा अलाउद्दीन खां की याद में मैहर में, ठीक है, एक संगीत समारोह आयोजित किया जाता है जिसका नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। और इसके बाद मालवा उत्सव, मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडू में आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा ओरछा उत्सव का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो ओरछा निवाड़ी में आयोजित होता है। तो यह सभी उत्सव आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रट लेना है, शायद अगली शिफ्ट में हमें इन्हीं में से कोई एक प्रश्न देखने को मिल जाए। कालिदास समारोह उज्जैन, मालवा उत्सव की बात करें इंदौर, उज्जैन, मांडू, ओरछा उत्सव ओरछा में, खजुराहो नृत्य समारोह, तानसेन समारोह ग्वालियर, सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश समारोह नई दिल्ली। ठीक है, तो अगला प्रश्न था इंद्रावती नेशनल पार्क से, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो यह इस जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वह छत्तीसगढ़ का है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ क्यों फेमस है, वायसन हॉर्न हेतु फेमस है, वायसन हॉर्न हेतु प्रसिद्ध है। अब बात आती है इससे रिलेटेड और भी कुछ नेशनल पार्क पूछे जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का तो क्वेश्चन आया था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का। और छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक है कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, जो फेमस है क्योंकि जंगली भैंसों के लिए यह प्रसिद्ध है। तो कुटरू राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। और एक राष्ट्रीय उद्यान और है कांगीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वह भी छत्तीसगढ़ में है। अब बात आती है सबसे बड़े और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए भारत का तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, जिसका जो एरिया है 4100 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो अंडमान निकोबार में आता है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका एरिया 0.03 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इतना डेटा यहां से पूछा जा सकता है। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो हेली नेशनल पार्क था, जिसे हम
क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। 1935 में स्थापित हुआ था, उसके बाद उसका फिर जिम कॉर्बेट नाम रखा गया उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहां पूछा गया था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि किताब का एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, यदि हमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड किसी व्यक्ति की किताब मिले तो उसको पढ़ लेना है। ठीक है, और भी अन्य किताबें हैं जो 2019-2020 में प्रकाशित हुई होंगी, तो वो भी हमें याद कर लेनी है। यहाँ पे इंडियन फिलोसफी के लेखक पूछे गए थे, जदुनाथ सिन्हा इंडियन फिलोसफी के लेखक हैं। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं उपलब्ध है अभी, तो इंडियन फिलोसफी के लेखक जदुनाथ सिन्हा। और एक पूछा गया है इंडिया पॉजिटिव, हाल ही में चेतन भगत की एक बुक आई है वन अरेंज्ड मर्डर, उसके साथ में ही एक और बुक पब्लिश की थी उन्होंने, इंडिया पॉजिटिव। तो यह पूछी गई है सेकंड शिफ्ट में कि इंडिया पॉजिटिव के लेखक हैं चेतन भगत। इसका आंसर क्या था, चेतन भगत। और इनकी एक और बुक है वन अरेंज्ड मर्डर। वैसे तो इनकी लाखों बुक हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं। आप चाहे बोले हाफ गर्लफ्रेंड बोले, या वन नाइट एट द कॉल सेंटर बोल सकते हैं, 5 पॉइंट समवन बोल सकते हैं। ठीक है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इस तरीके से जो भी बुक्स इनकी याद कर लेना है। ठीक है, और अन्य बुकों की बात करें मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो एक बुक सबसे प्रचलित है, शायद आगे वाले चैप्टर में मिल जाए हमें, मधुकर शाह, बुंदेलखंड का नायक, जिसके लेखक हैं फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है मेरे हिसाब से मधुकर शाह, बुंदेलखंड का नायक। किसके द्वारा लिखी गई है, गोविंद नामदेव के द्वारा, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले से रहने वाले हैं। और एक और आरुषि मर्डर केस से रिलेटेड है, अकोसिस, एक कोशिश, अ स्टोरी ऑफ आरुषि। ठीक है, किसने लिखी है, सैफाली त्रिपाठी मेहता ने। तो यह दो बुक भी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मधुकर साहब वाली जो गोविंद नामदेव जी ने लिखी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया स्टेडियम का, क्योंकि हमने कल देखा था ऐशबाग स्टेडियम पूछा गया। ठीक है, भोपाल में स्थित है। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम पूछा गया, लखनऊ का एकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी कर दिया गया है। और हमने आपको बताया था कि अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका पुराना नाम क्या था, फिरोजशाह कोटला कर दिया गया है। ठीक है, फिरोजशाह कोटला से अरुण जेटली। और आगे आने वाले पेपर्स में भी क्या होगा कि स्टेडियम पूछे जाएंगे, तो इस सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि तात्या टोपे स्टेडियम कहां है मध्य प्रदेश में, तो कहां पर है, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के अन्य स्टेडियम की यदि चर्चा करें, ठीक है, तो हम जानते हैं ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, होलकर स्टेडियम इंदौर और नेहरू स्टेडियम इंदौर। ठीक है, ये तो हमने चेक देख लिए थे। अभय खेल प्रसाद, अभय खेल प्रसाद कहां का स्टेडियम है, इंदौर का है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे वाली शब्द के लिए ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठीक है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है रीवा में। अब बात आती है यहाँ उत्सव ऊपर हमने पढ़ा है, एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी वीडियो हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी थी जब हम मध्य प्रदेश पढ़ा रहे थे। यदि आपको लिंक चाहिए हो तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो यहां से ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा। ठीक है, तो इतने स्टेडियम भी आपको कवर कर लेना है, शायद आगे हमें जाके मिल जाए एक स्टेडियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है, भोपाल में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, लेकिन राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से कुछ पूछा गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। उसके बाद सुधा, सुधा का विलोम पूछा गया था। सुधा का विलोम यदि ऑप्शन होते तो क्लियर बता देते, लेकिन सुधा के विलोम हो सकते हैं विष। ठीक है, सुधा का मतलब अमृत होता है एक तरीके से, तो उसका उल्टा विलोम होगा विष, गरल या हलाहल। ठीक है, विष, गरल या हलाहल। उसके बाद किस भारतीय शासक ने सबसे पहले चांदी का सिक्का भारत में चलवाया था। ठीक है, यह क्वेश्चन भी देखने को मिला आज कि चांदी का सिक्का किस भारतीय शासक के द्वारा सर्वप्रथम चलवाया गया था, तो शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा 11.66 ग्राम का 11.66 ग्राम का चांदी का सिक्का चलवाया गया था, जिसमें शुद्ध चांदी की मात्रा लगभग 91% थी। और यह कब चलाया गया था, तो 1540 ईस्वी के मध्य, क्योंकि इनका कार्यकाल ही 1540 से 1545 के बीच का है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलवाया था। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो विदेशी धरती पर पहला टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है सैयद मुश्ताक अली। और वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने, पहली बात तो यह दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज हैं, हरफत मौला खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने विदेशी धरती पर
पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने विदेशी धरती पर शतक जमाया था। तो वह थे इनको कैप्टन उपनाम से पुकारा जाता है, ठीक है, कैप्टन संबोधन दिया जाता है, कैप्टन सैयद मुश्ताक अली। और यह शतक कब लगाया था, ठीक है, तो 1936 में यह शतक ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान, शायद, ठीक है, ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में लगाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो दो तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आज पूछा गया है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी थी। तो उसका आंसर है 996 किलोमीटर, ठीक है, 996 किलोमीटर। यदि पूछ लेते अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई या पूर्व से पश्चिम दूरी, तो वह है 1127 किलोमीटर, ठीक है। ऊपर वाला है 996 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 1127 किलोमीटर, ठीक है। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 16 जिलों के साथ 16 जिले लेकर अलग हुआ था और भारत में 26वां राज्य बना था, ठीक है, 26वां राज्य अस्तित्व में आया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में राज्यों की संख्या 45 रह गई थी, ठीक है। तो इतना डेटा हम सभी पहले से पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक ना एक केमिकल कंपाउंड के बारे में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, चाहे बेकिंग सोडा हो, चाहे वह ब्लीचिंग पाउडर हो। इस बार फिर से पूछ लिया गया है इस सेकंड शिफ्ट में कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। धावन सोडा बोल सकते हैं, वॉशिंग सोडा बोल सकते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक हो। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके बाद अगला प्रश्न हमने यहां देखने को मिला कि तानसेन नगरी किसे कहा जाता है। तो ग्वालियर को तानसेन नगरी कहा जाता है। और अगले प्रश्न की ओर यहां चर्चा करें तो हिंदी से है, संधि का पर्यायवाची पूछा गया था। तो हिंदी में संधि का पर्यायवाची क्या है, मिलना, गांठ, ठीक है, बेसिकली मिलना या गांठ हो सकता है, ठीक है। जो ऑप्शन में होगा तो उनमें से मिलना या गांठ होगा संधि का पर्यायवाची। और एक और पर्यायवाची होता है उसका रहस्य, रहस्य भी संधि का पर्यायवाची है, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया यहां पर, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो से क्या कहा जाता है, अवैध या गैर कानूनी, ठीक है, या फिर अराजक। तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोल सकते हैं, गैर कानूनी बोल सकते हैं, अराजक भी बोल सकते हैं। और ऐसी घटना जो घटित ना हुई हो तो वो सिंपल है, अघटित, ठीक है। इसके बाद यहां से हमें देखना है, एक दिवस पूछा गया था कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को सेना दिवस, थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यदि आगे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि सभी दिवस वैसे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि सेना से संबंधित पूछे जाएं तो 15 जनवरी को तो आज पूछ लिया गया है थल सेना दिवस। वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और जल सेना दिवस, नेवी दिवस, नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, ठीक है। तो यह सेना से संबंधित प्रमुख दिवस हो गए यहां पर। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, किताब उल हिंद, यह भी एक फेमस किताब है, इतिहास से संबंधित है लेकिन है तो किताब ही, ठीक है। कि किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी किस भाषा में लिखी गई है, यह पूछा गया था, ठीक है। तो अलबरूनी ने अरबी भाषा में इसको लिखा था, किताब उल हिंद को। अब बात आती है इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख किताबों की, प्रमुख स्त्रोतों की। तो किताब उल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी, जिसे अरबी भाषा में लिखा गया था। इसके बाद बाबरनामा, ठीक है, बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने लिखी थी, बाबरनामा। हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था हुमायूंनामा। उसके बाद अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। तो यह कुछ इतिहास संबंधित विदेशी स्रोत हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं। बाबरनामा बाबर, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, ठीक है। आगे शायद शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले। एक और किताब आई है, विकलांग श्रद्धा का दौर, जो 2016 में मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर में पूछी गई थी, ठीक है। इसको ध्यान से याद रखना, यह फिर से रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश पुलिस का 2016 में जो पेपर हुए थे उसमें यही किताब पूछी गई थी, विकलांग श्रद्धा का दौर। किताब के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। यह रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, पुराना क्वेश्चन फिर से उठा के दिया उन्होंने, वो मध्य प्रदेश पुलिस में आया था। तो विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई। अब एक और क्वेश्चन मिला है, प्रेजेंट से करंट से देखने को मिला है कि आरबीआई के वर्तमान में उप गवर्नर कौन है। तो वर्तमान की बात की जाए तो एम राजेश्वर राव आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। उनके पहले जनवरी 2020 में, ठीक है, एम पात्रा बनी थी, एम पात्रा। तो वर्तमान में लेकिन अभी कौन है, एम राजेश्वर राव है। अब बात आती है आरबीआई से रिलेटेड डेटा की।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, सभी बैंकों को नियंत्रित एवं संचालित करता है। इसकी स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। इसके प्रथम गवर्नर की बात करें तो ऑसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया था। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। उनसे पहले उर्जित पटेल थे और उनसे पहले रघुराम राजन थे। अब बात आती है कौन से शहर को, अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर को जुलाई 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया है, ठीक है, गुलाबी शहर को शामिल किया गया है। और इसके बाद एक अवार्ड यहां से फिर से पूछ लिया गया है। हम देख चुके हैं बोस्टन अवार्ड ओमपुरी को दिया गया था, पॉली उमरीगर अवार्ड, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, ठीक है, सेब विकास करना के लिए। तो आज फिर एक और अवार्ड हमें यहां देखने को मिला, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ईयर, ठीक है। यहां क्या पूछा है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जो मिला है ऐश्वर्या श्रीधर को, ठीक है, जो 23 साल की लड़की हैं और यह पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र की महिला होने के नाते और प्रथम भारतीय महिला भी हैं। तो ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन यदि रह गया हो तो हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो बिरसिंहपुर पाली उमरिया में यह स्थित है, जिसकी क्षमता 1140 मेगावाट के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब और कितनी बार लागू किया गया है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 3 बार लागू हो चुका है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। वह कब कब लागू हो चुका है? तो 1977 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। उसके बाद 1980 में राष्ट्रपति शासन लग चुका है और उसके बाद 1992 में, ठीक है, 1992 में, ठीक है। 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। अब बात आती है राष्ट्रपति शासन लगता क्यों है? जब किसी राज्य में राज्यपाल के अनुमोदन पर यदि राज्यपाल अनुमोदन दे दे कि यहां संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है और यहाँ की जो सरकार है वह संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रही है, तो फिर क्या करता है राष्ट्रपति? आर्टिकल 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है, ठीक है। आर्टिकल 356 याद रखना है, कितनी बार लगा है? तो 3 बार, 77, 80 और 92 में। तो इतने ही क्वेश्चन आज हमें सेकंड शिफ्ट में लगभग पूछे गए थे। तो यदि आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो, ठीक है, तो तैयारी करते रहना है। जो टॉपिक पूछा गया है उसी से संबंधित जो भी डेटा मिले उसको पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि किताब हो चाहे फिर स्टेडियम हो चाहे पर अवार्ड हो, यह सभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। और तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नए रिव्यू के साथ।